हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, जिसकी दरिया दिली का कोई सानी नहीं। यहाँ अगर कोई प्यासा किसी से पानी की तलब करता है तो वह पानी के साथ गुड़ की बेली या कुछ और भी खाने को देता है। ऐसे में अगर कोई बेसहारा हिंदुस्तान से सहारे की आशा रखता हो तो उसकी ऐसी इच्छा रखना जायज़ है। उन्हीं बेसहारों में चकमा और हांजोंग शरणार्थियों का नाम भी शामिल था, जिसे लगभग 50 सालों के बाद हिंदुस्तान ने सहारा दिया और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया। चकमा और हांजोंग जनजातियां चटगांव पहाड़ी इलाकों के मूल निवासी हैं, जो पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में स्थित हैं। एक तरफ जहां चकमा समुदाय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वहीं हांजोंग हिंदू हैं। इनमें से हांजोंग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। खैर 1964 से 1965 के दौरान बांग्लादेश में काप्ताई बांध बन रहा था, जिसके कारण एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया था। ऐसे में लोगों के घर बार सब कुछ बिखर चुके थे, जिसकी वजह से उनको वह स्थान खाली करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में कई चकमा और हांजोंग शरणार्थी भारत की तरफ विस्थापन करने लगे और यहीं आकर बस गए। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि धार्मिक हिंसा भी विस्थापन का एक बड़ा कारण था। तभी से जनजातियां भारत में आकर आबाद हो गई थी। तब इनकी संख्या लगभग 5000 के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई है। इन दोनों जनजातियों में ज़्यादा चकमा समुदाय के लोग थे। शुरुआत में ये लोग असम के लुसाई क्षेत्र की तरफ आए थे, जो मिजोरम का हिस्सा है। लेकिन मिजोरम के लोगों और चकमा शरणार्थियों के बीच कुछ विवादों के डर से सरकार ने उन्हें पूर्वोत्तर के फ्रंटियर एजेंसी के तरफ डिवीज़न की तरफ भेज दिया, जो अब अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग तब भी असम में ही रुक गए थे। वहीं 1964 से 1969 तक अरुणाचल प्रदेश में 2748 परिवारों के साथ 14888 लोग आकर बसे थे। तभी से उन सभी को शरणार्थियों के रूप में माना जाने लगा। फिर भारत सरकार ने 1972 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त के आधार पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नागरिकता अधिनियम के अनुसार उन्हें नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, जो कि अभी नया राज्य घोषित हुआ था, उसने सरकार के निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया और उसका ये विरोध लगातार जारी रहा। ऐसे में उन शरणार्थियों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सरकार का कहना था कि बाहरी लोगों के बसने से यहाँ के निवासियों की जनसंख्या पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मूल निवासियों के संसाधनों में खुद कमी है। ऐसे में जनजातियाँ भी आकर बस गई तो राज्य को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जब अरुणाचल प्रदेश NEFA के नाम से जाना जाता था, तब वहाँ कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। तब यह कमोबेश प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा था। तब वहाँ की कुछ राजनीतिक दलों का एक प्रकार से जन्म ही हो रहा था, जो भविष्य में आने वाले संभावित खतरों को भांपते हुए इन जनजातियों का विरोध कर रही थी। 1987 में अरुणाचल प्रदेश सरकार को पूर्ण स्वरूप से राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले ही प्रदेश के छात्र संघ ने पहले से ही चकमा और हांजोंग के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा कर लिया था। उनका कहना था कि वे हमारी सहमति और ज्ञान के बिना हमारे राज्य में भेजे गए हैं। इस जदोजहद में उनकी संख्या 1995 में लगभग 60,000 के आसपास हो चुकी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में इस जनजाति के पैदा होने वाले लोग नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता का आवेदन कर सकते थे। इसके बाद कुछ लोगों ने नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन भी किया था, मगर उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की गई। शुरुआत में इन शरणार्थियों को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में खेतीबाड़ी करने के लिए कुछ ज़मीनें भी आवंटित की गई थी, जहाँ कुछ लोग खेती से अपना जीवन यापन करने लगे। आगे धीरे धीरे चकमाओं ने असम और अरुणाचल प्रदेश विभिन्न हिस्सा में विभिन्न सेक्टरों में नौकरियां भी करने लगे थे। वहीं युवा वर्ग शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर राज्यों में भी चले गए थे, लेकिन उन्हें नागरिकता प्रदान न होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
इसी कड़ी में दिलचस्प बात यह है कि आंकड़ों की माने तो विरोध के बावजूद लगभग 1500 चकमाओं के राज्य चुनावों की वोटर लिस्ट में नाम पड़ चुके थे। बाद में इन शरणार्थियों की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 माह के भीतर इनको नागरिकता प्रदान करने का फरमान जारी किया। ऐसे में सरकार ने भी फैसला लिया कि पूर्वोत्तर में रहने वाले चकमा और हांजोंग शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता प्रदान करने के आदेश में कुछ संशोधन करने का आग्रह किया गया। फिर इन शरणार्थियों को नागरिकता तो प्रदान की गई, मगर उनकी जमीनों पर उनका कोई हक नहीं दिया गया। उन्हें राज्य में रहने के लिए इनर लाइट परमिट का आवेदन करने की शर्त रखी गई। यह वही दौर था जब रोहिंग्या मुसलमानों का मामला भी गरमाया था। वो भी भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए जदोजहद कर रहे थे। ऐसे में राजनीतिक दलों का आपसी टकराव भी देखने को मिला।